आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की आवाम शदीद मुश्किल हालात से दो चार है। गुज़िश्ता हफ्ते बारिश और उसके बाद सख्त तरीन हालात से परेशान शहरियों की मुश्किलात हनूज़ कम नहीं हुई हैं और इसी दौरान कल रात देर गए और आज सुबह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एक मरतबा फिर बारिश हुई। नशीबी इलाकों में रहने वाले सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीमें बचाव इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं और शहर के मुतासरा इलाकों से हज़ारों की तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में राहत कैंप्स कायम किए गए हैं। हैदराबाद के बारिश मुतासरीन ज़िंदगी की ज़रूरतों से कई अफराद महरूम हो गए हैं। उन बेशुमार लोगों को अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लोग अपनी गाड़ियों, रेफ्रिजरेटर्स, कंप्यूटर्स, टीवी जैसी चीज़ों से महरूम हो गए हैं। जहां ये सामान पानी में बह गया है, वहीं उनके घरों के दरवाज़ों और फर्नीचर्स को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जिन्हें बदलने के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनकी मुश्किलात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि ट्रांसपोर्ट, तालीमी असनाद, आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स, बैंक दस्तावेज़ात और घरों के दस्तावेज़ात पानी में बह गए हैं। मुतासरा इलाकों में सफाई के काम एक बड़ा चैलेंज है और मुतासरा अफराद के लिए मामूल की ज़िंदगी बहाल होते होते कई दिन लग जाएंगे। तेलंगाना के ज़िले मेदक के दरियाए मांजरा में 4 माहीगीर फंस गए हैं जो मछली पकड़ने के लिए गए थे। चूंकि पानी के बहाव में कमी आई थी, इसके पेश नज़र 4 माहीगीर मंगल की शब माहीगीरी के लिए गए थे। उनकी शिनाख्त डी यलम, एस यादगिरी, स्काईलैब और नागाराजू के तौर पर की गई है। अचानक इस दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो गया, जिस पर ये अफराद अपनी जान बचाने के लिए पत्थर पर चढ़ गए और अपने दोस्तों को फ़ोन किया, जिन्होंने पुलिस को चौकस किया। बाद अज़ाम पुलिस ने उनको बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के अहम ज़ख़ीरा आब उस्मान सागर की सतह आब में मुसलसल इजाफे के बाद उसके दरवाजे खोलते हुए पानी को किसी भी वक्त छोड़े जाने के इम्कान के पेश नज़र बंदलागुड़ा और उसके अतराफ़ के इलाकों में चौकसी इख्तियार की गई है और हुक्काम की जानिब से आवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। इसी दौरान राजेंद्र नगर रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर के चंद्रकला ने इलाके में रहने वालों से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें, क्योंकि शहर के इस अहम ज़ख़ीरे आब के दरवाजे कभी भी खोले जा सकते हैं। चंद्रकला ने हुक्काम से ख्वाहिश की है कि वो एहतियाती इक़दाम करें और नशीबी इलाकों और सलम इलाकों में रहने वाले लोगों को सूरत हाल की हिस्सासियत के बारे में वाकिफ़ करवाएं। मूसा नदी में आबी सतह ख़तरे के निशान तक पहुँच गई है। रेवेन्यू ओहदेदार ने हुक्काम से ख्वाहिश की है कि वो नशीबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। గండిపేట చెరువు పూర్తిగా నిండినందున దర్వాజాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు వదిలే అవకాశాలు ఉన్నందున దయచేసి మీరు అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాము. దయచేసి మూసీ నది పట్టి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసిందిగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. బండ్లగూడ జాగీర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి తెలియపరచనేమనగా గండిపేట చెరువు పూర్తిగా నిండినందున దర్వాజాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు వదిలే అవకాశాలు ఉన్నందున మీరందరూ కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసిందిగా కోరుతున్నాము. దయచేసి ఈ రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మధ్యాహ్నం లోపల కూడా వదిలే అవకాశాలు ఉన్నందున దయచేసి మీరు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసిందిగా కోరుతున్నాము. हैदराबाद के नशीबी इलाकों में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चौकसी बरकरार रखी गई है, क्योंकि कल शब भी शहर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। नशीबी इलाकों में रहने वालों को मशवरा दिया गया है कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हुकूमत ने आवाम से कहा है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कई सड़कों को बारिश से नुकसान हुआ है और कई तालाबों का पानी इंसानी आबादियों में दाखिल हुआ है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी दौरान मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी जारी है, जिसके लिए कश्तियाँ तलब की गई हैं।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मिशनरी से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शदीद बारिश और सैलाब की वजह से हैदराबाद में तालाब और झीलों में शुगाफ ना होने पाए। उन्होंने कहा कि 12 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं ताकि वक्तन फ़ौक़तन शहर में तालाबों का मायना किया जाए और मुनासिब इक़दाम किए जाएं ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। केसीआर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबी वसाइल रजत कुमार से इस सिलसिले में बातचीत की। वज़ीर आला के दफ्तर के प्रेस रिलीज में बात बताई गई। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में शदीद बारिश हुई जो गुज़िश्ता 100 बरस की गैर मामूली बारिश थी। इसके नतीजे में सैलाब के पानी का शदीद बहाव देखा गया। शहर में इस पानी के आने के साथ साथ अतराफ़ के इलाकों के तालाबों का पानी भी शहर में दाखिल हो गया। तमाम तालाब इस पानी से लबरेज हो गए हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई में कहा गया है कि मज़ीद बारिश का इम्कान है। इस पस मंज़र में तमाम सरकारी मिशनरी को चाहिए कि वो चौकस रहे। उन्होंने कहा कि अगरचे के शहर के तालाबों की गुंजाइश मुकम्मिल हो गई है, ताहम हनूज़ इसमें पानी आता जा रहा है। इन तालाबों में शुगाफ का खदशा है जिसकी वजह से मज़ीद नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए आबी वसाइल के महकमे की 15 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया जाए। उनको चाहिए कि वो हर तालाब और झील का मायना करे। सरकारी मिशनरी को चाहिए कि वो तालाबों की निशानदही करे जिन तालाबों में शगाफ पड़ सकते हैं और एहतियाती इक़दाम करे। जब कभी भी उन तालाबों में शगाफ हो उनकी मरम्मत का काम किया जाए और नशीबी इलाकों और गैर महफूज इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया जाए। आवाम को चाहिए कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को ये हिदायत दी। हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी शदीद बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी हुकूमत आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम रवाना कर रही है। मरकज़ की यह टीम जुमेरात यानी 22 अक्टूबर की शाम हैदराबाद पहुंच जाएगी। 2 दिनों तक ये टीम हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात करेगी और सरकारी और खानगी इमलाक की तबाही का जायज़ा लेगी। बाद अज़ां एक रिपोर्ट मरकज़ को पेश करेगी। हैदराबाद में 13 अक्टूबर से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। 13 अक्टूबर की रात शहर में बारिश और सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई थी जिसमें हज़ारों करोड़ के खानगी और सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ। सैकड़ों गाड़ियाँ पानी में बह गईं और पुराने शहर के अलावा शहर के नवाही इलाकों में भी कई मकानात का सामान पानी में बह गया। रियासती हुकूमत 13 अक्टूबर की तबाही का तकरीबन 5,000 करोड़ रुपयों का अंदाज़ा लगाया है और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए हैदराबाद की बारिश की तबाही का तस्करा करते हुए फौरी असर के साथ 1350 करोड़ रुपये जारी करने की ख्वाहिश की थी, जिसमें 750 करोड़ रुपये हैदराबाद में राहतकारी के कामों के लिए जारी करने की दरख्वास्त थी। इसी तरह फसलों को होने वाले नुकसानात पर मुतासरा किसानों को 600 करोड़ रुपये की रकम जारी करने की ख्वाहिश की गई थी। चीफ मिनिस्टर की जानिब से मरकज़ को रवाना करदा मकतूब के बाद मरकज़ी हुकूमत ने आला ओहदेदारों की एक टीम बारिश के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए हैदराबाद रवाना करने का ऐलान किया। విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసి అనేక మంది ఇళ్లలోకి వరద రావడము, పంటలు నష్టపోవడము జరిగిన విషయము తెలిసిందే. ఈ విషయం పైన కేంద్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రేపటి నుంచి 2 రోజుల పాటు జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయడము, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో చర్చించడము, దీనికోసము ఒక 5 సభ్యులతో కూడినటువంటి 5 మెంబర్స్ టీమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రేపటి నుంచి విజిట్ చేస్తారు. ఈ టీంలో మిస్టర్ ప్రవీణ్ वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का अरकान असम्बली और आला ओहदेदारों के साथ तफसीली दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासरीन में हुकूमत की जानिब से की गई इमदाद के चेक्स तकसीम किए और इमदाद और राहत के कामों का भी मायना किया। हुकूमत ने हर मुतासरा ख़ानदान के लिए 10,000 रुपये का ऐलान किया था।
केटीआर ने कुतुबुल्लापुर, लालापेट, बोडुपल इलाकों में बारिश से मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बारिश से मुतासरीन के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उनके मसाइल की फौरी यकसोई की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने उप्पल इलाके के नल्ला चेरुवो तालाब की मरम्मत के जारी कामों का भी मायना किया। हालिया शदीद बारिश की वजह से ये तालाब लबरेज हो गया है। उन्होंने बोडुपल इलाके में बारिश के मुतासरीन के लिए तैयार किए जाने वाले ग़िज़ा का भी मायना किया और ज़रूरी हिदायत जारी की। तारक रामाराव ने अराकीन असम्बली को हिदायत दी कि वो GHMC के राहत कैंप्स का मायना करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ग़िज़ा, दवाइयाँ, ब्लैंकेट्स, पीने का पानी और कैंप्स में मुनासिब बैतुल खला की सहूलत फराहम हो। ज़रूरत पड़ने पर रुकन असम्बली राहत कामों में तेज़ी के इक़दाम भी करें। उन्होंने मुतासरीन में भरोसा पैदा करने का भी मशवरा दिया। बाद अज़ां तारक रामाराव ने सिकंदराबाद डिवीज़न के रत्ना नगर, नल्लाकुंटा, रामंतपुर के नेताजी नगर में बारिश के मुतासरीन से मुलाकात की और उनमें माली इमदाद तकसीम की। उप्पल, नल्लाकुंटा तालाब के मरम्मती कामों का मायना किया। इसी दौरान अंबरपेट डिवीज़न में कायम करदा मेडिकल कैंप का मायना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश और दूसरे मौजूद थे। आपको पीछे जो है अपन बैठ के खाली करके दे दो। तो साफ बोल भी जाए और घर बना के दे तो पट्टा गिटा ने घर बना के दे तो जरा ये बरसात पीछे बैठ के बात कर लेंगे अपन। घर बना के देंगे बोलते फट्टा बोल देखो आपको केसीआर साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैडम స్టార్ట్ చేసిరా సాంబారు మార్కెట్ చేసి వాళ్ళకి మెల్లగా మంచిగా ఉన్నారా మీరందరికీ? ఉండాలి. అందరు మున్సిపాలిటీ దిక్కే చూస్తారు. మీరు మంచిగా ఉండండి, మిమ్మల్ని మంచిగా మేము చూసుకుంటాం. ఓకే, మీ జీతాలు పెంచుకుంటే బాధ్యత నాది. మాస్క్ వేసుకుని దిగితే ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎవడైందో? మేము ఒక ఫోటో తీసుకుంటాం. ఒక్కసారి చేయటండి. ఇది ఒక 10,000 రూపాయలు తక్షణ సాయం. రెండోది महकमा आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा है कि शहर हैदराबाद में हुई हालिया बारिश की वजह से तकरीबन 185 तालाब लबरेज हो गए हैं, जिसके पेश नज़र एहतियात और चौकसी की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक 15 टीमें तश्कील दी हैं। उन्होंने कहा कि 3 तालाब जिनमें शगाफ पड़ गया है उनकी मरम्मत का काम किया जाएगा। मूसापेट, बंदलागुड़ा, मंसूराबाद तालाबों में कोई शगाफ नहीं पड़ा है। उन्होंने इन तालाबों में शगाफ पड़ने की इत्तलात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि शहर में हुई हालिया तूफ़ानी बारिश के नतीजे में 53 तालाबों को नुकसान पहुंचा है। Low-lying colonies, low inundation problems again మేము గమనిస్తున్నాం. But relief measures, evacuations, teams, revenue, police teams,
Even NGOs have come forward. Tourism Department boards అవి అన్ని అంటే మేము ప్రెస్ చేసాము. ప్రత్యేకంగా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈ కన్సర్న్స్ చూస్తూ ఈరోజు మేము 15 టీమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. 15 టీమ్స్ హెడెడ్ బై సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, సీనియర్ ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ హెడెడ్ ద్వారా today all the 185 tanks will be personally surveyed by the 15 teams. ఇవాళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ENC PH గారు ఉన్నారు, ENC ఇరిగేషన్ గారు ఉన్నారు, చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు ఉన్నారు. సో హైదరాబాద్ GHMC పరిధిలో, తర్వాత అదేవిధంగా అమీర్ ఖాన్ గారు రంగారెడ్డి చుట్టుపక్కల అవుట్ సైడ్ GHMC లిమిట్స్ కి ఆల్ ట్యాంక్స్ కి ఇన్స్పెక్షన్ కి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మెయిన్ గా నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్పెక్షన్ బట్ అక్కడే శాంక్షనింగ్ పవర్స్ కూడా వీఆర్ గివెన్. నేను ఇంతకు ముందు గౌరవనీయులు MANUD మినిస్టర్ గారు KTR గారితో మాట్లాడారు. వాళ్ళు చెప్పారు అప్ టు 2 crores శాంక్షన్స్ క్యాన్ బి గివెన్. నార్మల్ గా కమిషనర్స్ కి 20 lakh వరకు పవర్ ఉంటుంది, కానీ ఈ ప్రత్యేక సిచ్యువేషన్ లో 2 crores వరకు సార్ ఎన్హాన్స్ చేశారు. So I think, and 99% of the things can be done, 99.9% of the things can be done within 20 lakhs also. I will personally talk to you. ఇప్పుడు వరకు ఏం చర్య తీసుకున్నాం దాంట్లో మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. It is not such a major alarming situation at all. Definitely it is heavily ఇంత rainfall historyలో average గా హైదరాబాద్ కి rainfall 700-800. मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बी राम मोहन ने आला अहदेदारों के साथ आज हैदराबाद के मदीनागुड़ा और RK पुरम इलाकों का दौरा करते हुए सैनिटाइजेशन के कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और मौसमी पेशगोई के हिस्से के तौर पर मुनासिब इक़दाम करें। साथ ही उन्होंने हफीज़ पेट का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जरासीम से पाक बनाने के अमल का जायज़ा लिया। मेयर ने नालों का भी मुआयना किया, जिनकी वजह से इलाके में पानी जमा हो गया था। इस मौके पर तमाम मकानात, सड़कों और दीगर मकामात पर ये छिड़काव किया गया। मेयर ने मकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उनको यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बारिश से हुए नुकसानात का भी जायज़ा लिया और बल्दी अहलकारों की जानिब से किए जाने वाले सफाई के कामों की भी निगरानी की। గౌరవ గవర్నమెంట్ విప్ ఎమ్మెల్యే గారు లింగంపల్లి గాంధీ గారు, అదేవిధంగా జగదీష్ గౌడ్ గారు, పూజిత గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు, మరి గౌరవ జోనల్ కమిషనర్ గారు రవికిరణ్ గారు, సుధాముష్ గారు, మరి ఈ గారు, చిన్నారెడ్డి గారు, మరి GHMC అధికారులు అందరితోటి మరి వర్షం రెగ్యులర్గా వర్షం పడుతున్నప్పుడు మరి దీప్తిశ్రీ నగరు ఈ మదీనాగూడ ఈ ప్రాంతంలో కొంత వర్షం వచ్చి ఇనండేషన్ అయ్యి నాలాలు కొంత ఇరుకుగా ఉండి మరి ఇప్పటికే దాదాపు 60% 70% పైన నాలాలు కొంత పునరుద్ధరించడం జరిగింది. మెయిన్ రోడ్ల మీద కానీ కొంత గల్లీలలో కూడా ఇంకా కొంత 2-3 బాటిల్ నెక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించడానికి అధికారులందరూ కూడా వాటికి సంబంధించిన సర్వేలన్నీ కూడా చేశారు. మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, మరి కార్పొరేటర్లు, ఇక్కడ అధికారులు, ఇక్కడ కాలనీ వాసులు, ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మనకి ఇనండేషన్ కానీ, కాంపౌండ్ వాల్స్ పోవడం కానీ, మరి ఎక్కడికక్కడికి గోడలన్నీ బ్రీచ్ అయినాయి, మరి సెల్లార్లకు నీళ్ళు పోయినాయి, ఇవంతా కొంత లేకుండా ఉండాలంటే అందరూ కూడా సహకరిస్తే మరి కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్ వస్తే కూడా దాన్ని కూడా నాలాకు మరి క్లియర్ చేయడానికి జాగా ఇచ్చినాకనే పర్మిషన్ ఇస్తామని చెప్పి ఆపడం జరిగింది. మరి ఈరోజు तेलंगाना जेनको और ट्रांसको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने बारिश और सैलाब के बाद हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बरखी की सरबराही में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बरखी की सरबराही को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के जंगी खतूत पर इक़दाम करें।
उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में हालिया बारिश और सैलाब की वजह से कई बरखी ट्रांसफार्मर्स पानी में बह गए हैं और हाई टेंशन लो टेंशन तारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से हैदराबाद के कई मकामात पर बरखी की सरबराही में खलल पड़ा। उन्होंने जंगी खतूत पर इन कामों को अंजाम देने की हिदायत दी। प्रभाकर राव ने कहा कि शदीद बारिश के बावजूद महकमे बरखी के ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने बेहतर अंदाज में बरखी की सरबराही को यकीनी बनाया, जिस पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि बरखी की सरबराही को बहाल करने के कामों पर नज़र रखने के लिए स्पेशल नोडल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया गया है। अवाम अपने किसी भी बरखी मसाइल से TSS PDCL के रीजनल नोडल ऑफिसर से 9440813856 पर वाकिफ़ करवा सकते हैं। इसी तरह TSS PDCL के रीजनल ऑफिसर 9440811210, स्टेट नोडल ऑफिसर 9491398550 से भी रब्त पैदा करते हुए अपने मसाइल को पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बारिश से मुतासरा इलाकों के बरखी मसाइल की शिकायत दर्ज करवाने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कॉल सेंटर 1912 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। प्रभाकर राव ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो पानी में रहने वाले बरखी खम्भों और मकानात से गुजरने वाले बरखी तारों के करीब ना जाएं। तेलंगाना PCC के सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में हुई बारिश को कौमी आफात समावी करार देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में हैदराबाद की बारिश में हुए नुकसानात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बारिश से हैदराबाद में काफ़ी तबाही मची, इसीलिए वज़ीर आज़म से ख्वाहिश की जाती है कि वो उसे कौमी आफात समावी करार दें। इस खुसूस में वज़ीर आज़म को एक मकतूब भी रवाना किया गया। साथ ही उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया है कि हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो रिलीफ का काम किया जा रहा है उसके लिए जो रकम मख्तस की गई है 550 करोड़, उसे बढ़ाकर 5000 करोड़ किया जाए और मरने वाले के जो लवाहिकीन हैं उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने हुक्मरान जमात TRS पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो दुब्बाक असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में गैर अखलाकी और गैर जमहूरी रास्तों को इख्तियार करते हुए कामयाबी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने TRS हुकूमत की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार M रघुनंदन राव के इंतखाबी मुहिम में रुकावटें पैदा करने की भी शदीद मजम्मत की। साफत के लिए जारी बयान में कृष्णा सागर राव ने कहा कि ज़मनी इंतखाब में TRS की ओछी हरकतों और सरकारी मिशनरी के गलत इस्तेमाल की शिकायत स्टेट इलेक्शन कमीशन से करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़मनी इंतखाब में TRS के कायदीन पुलिस का इस्तेमाल करते हुए राय दहिंदों में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि TRS अपनी इम्कानी शिकस्त से खाइफ है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव को इंतखाबी मुहिम चलाने की राह हमवार करें, बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन भी इसके लिए जिम्मेदार साबित होगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि असरी टेक्नोलॉजी से पुलिस को लैस करते हुए फ्रेंडली पुलिसिंग और दीगर प्रोग्रामों के जरिए रियासत में किसी भी किस्म के तशद्दुद के वाक़यात को रोका जा रहा है। उन्होंने आज LB नगर स्टेडियम में यौम शहीदान पुलिस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तमाम रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में जराइम की शरह में काफ़ी कमी है। हैदराबाद में गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान किसी किस्म के फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश नहीं आए, जिसकी अहम वजह लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस की मुसलसल नज़र और असरी टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में 3.5 लाख से ज़ायद CC कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई है। CC कैमरों की तनसीब में हैदराबाद शहर मुल्क भर में सरे फहरिस्त है, जबकि दुनिया भर के शहरों में हैदराबाद को 20वां मकाम हासिल हुआ है। रियासत में ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए शी टीम्स तश्कील दी गई हैं। इसी तरह NRI सेल, भरोसा सेंटर्स, ऑपरेशन स्माइल, मुस्कान जैसे प्रोग्रामों के ज़रिए समाज के तमाम तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। వీర మరణం పొందిన 10 మంది CRPF జవాన్లను స్మరిస్తూ ఈ పోలీసు అమరవీరుల దినాన్ని జరుపుకుంటున్న విషయం మనందరికీ తెలుసు. ఈ సంవత్సరం నుండి దీనిని ఫ్రైడేగా జరుపుకుంటున్నాం. సమాజ భద్రత, ఉజ్వల భవిష్యత్ కోసం నాటి నుండి
నేటి వరకు ఎందరో పోలీసులు విధి నిర్వహణలో ప్రాణత్యాగం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆ త్యాగ ఘనలకు మనం రుణపడి ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం దేశం మొత్తంలో 264 మంది పోలీసులు ప్రాణత్యాగం చేశారు. వారి అందరికీ శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాము. అయితే మన రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరం విధి నిర్వహణలో సంఘ విద్రోహులను అణిచివేసే క్రమంలో ఏ పోలీసుకు ప్రాణ పోయం కలుగులేదు. నిరంతర మద్దత ధోరణి ఇది సాధ్యమైంది. आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है. आज हमारे पुलिस ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर जो मुल्क में शहीद हुए हैं, उनके लिए हम शहीदों का दिन मनाते हैं. यकीनन हमारे लिए ये फख्र की बात है. मुल्क में 2 डिपार्टमेंट की बड़ी अहमियत है, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक पुलिस डिपार्टमेंट. हमारे फौजी भाई सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी करते हैं, मगर कभी भी दुश्मन को हमारे मुल्क में आने नहीं देते, उन्हें बुरी तरह से देकर मारते. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,23,609 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,31,032 अफराद की मौत हो गई है. हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 76,51,107 हो गया, जबकि 1,15,914 अफराद हलाक हो गए हैं. तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,26,124 हो गई है, जबकि 1,287 अफराद हलाक हो चुके हैं. तेलंगाना में पीर के रोज़ 1,579 नए मामला सामने आए थे और माफ़ कीजिएगा मंगल के रोज़ 1,579 नए मामला सामने आए थे और 5 अफराद की मौत हुई थी. रियासत में फ़िलहाल 20,449 कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है. हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल की कोविड-19 से मौत हो गई. शहर की उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इस कांस्टेबल, जिनकी शिनाख्त 41 साल के रामुलू के तौर पर की गई है, गुज़िश्ता 1 माह से बीमार थे और उनको कोविड-19 से मुस्बित पाए जाने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था. इस मर्ज़ के इलाज के बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई. ताहम मंगल को एक मरतबा फिर से उन्हें सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और दौरान इलाज उनकी मौत हो गई. तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला व टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर नयनी नरसिम्हा रेड्डी के इंतकाल हो जाने की खबरें सोशल मीडिया में गश्त कर रही हैं, जबकि अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों या साबिक वज़ीर दाखिला के रिश्तेदारों की जानिब से इसकी तौसीक़ नहीं की गई है. नरसिम्हा रेड्डी के इंतकाल की खबर से अवाम बिलखुसूस टीआरएस कैडर में तशवीश पाई जाती है. बताया गया है कि आज शाम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी आयादत की और हॉस्पिटल में मौजूद नरसिम्हा रेड्डी के दामाद से गले लगकर हमदर्दी का इजहार किया. इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के आंसू रवां थे. ये तस्वीर चीफ मिनिस्टर दफ्तर से जारी हुई. समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर के अशबार होने वाली तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया पर किसी ने नरसिम्हा रेड्डी के इंतकाल हो जाने की खबर आम कर दी, जो फिलहाल वायरल हो गई है. नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देखते रहिए INN चैनल.